This conference will now be recorded. ओके तो सीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? चालान स्टेटस इंक्वायरी। ओके, तो आपका जो चालान जो आपने भरे हो, जो भर के आपने जो जमा किए हो गवर्नमेंट को, ये जो बात आप बोल रहे हो, ये बात आपको प्रूफ भी करना होता है। हम लोग कितना चालान भरने का क्लेम कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग भर रहे हैं ये 6 चालान। ये 6 चालान का डिटेल्स ही तो हम लोग भरे है ना। अच्छा, इन द मीन टाइम आप लोग एनेक्सर क्या बना लिए हो ऐसे करके? एक बार मनी स्क्वायर, एक बार मनी फैसिलिटी, एक बार मनी स्क्वायर मनी फैसिलिटी, ऐसा करके एनेक्सर बना लियो आप लोग। ये अक्टूबर मंथ का एनेक्सर है, ये नवंबर के दिसंबर के हर क्वार्टर का एनेक्सर, सॉरी हर मंथ का एनेक्सर बनेगा, बट अपलोड होगा एज ए क्वार्टरली। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड सोमन, जो लोग बना लियो, सुपर सुपर मोहसिन, आंचल, वेरी वेल डन गाइस। ये जो एनेक्सर है आप लोग को समझ में आया ना? ये 1 मंथ का एनेक्सर है। ओके शोभिक, ये 1 मंथ का एनेक्सर है और ये वन टोटल 3 मंथ का एनेक्सर है। बट सिंस टीडीएस रिटर्न इज क्वार्टरली रिटर्न, तो 3 मंथ का चीज एक बार में अपलोड होगा। 3 बार का जो चीज है वो एक बार में अपलोड होगा, तो इसलिए हम लोग को हर क्वार्टर में 3 मंथ का एनेक्सर होगा। देखो टीडीएस रिटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। आज आपको प्रूफ होगा कि क्यों। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो हम लोग डाउनलोड सीएसआई फाइल, तो एज पर आवर रिकॉर्ड ओके, एज पर आवर रिकॉर्ड हम लोग इतना चालान हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, मतलब इतना तो चालान, 6 चालान ना क्रॉस वेरीफाई करना है हम लोग को कि 6 चालान जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। चिराग एक बार लास्ट पे डेफिनेटली बता देंगे, बट तुम क्या लास्ट क्लास का वीडियो फॉलो किए हो? अगर वीडियो फॉलो करोगे तो आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड कि कैसे बनाते हैं। वीडियो में ये हम सर पूरा वीडियो बात डिस्कस किए थे, लेकिन तो सर वीडियो थोड़ा में ही तो समझ में पूरा नहीं बात आया। डिस्कस हो गया था। टीडी एनेक्सर का मतलब होता है सर, ये आपने पूरा क्वार्टर में किन किन लोग का टीडीएस काटे हो, कौन से सेक्शन से काटे हो वो। तो वीडियो में अच्छे से हम लोग गाइड किए थे। ये हेडर हम लोग को कॉपी करने बोले थे आप लोग को, और ये यस हेडर सर। को डिटेल सबको भरना था। और ये भरने के लिए कहाँ से लिस्ट होगा? जो जो जिप फोल्डर था उसके अंदर एक जिप फोल्डर में ऐसा इन्फॉर्मेशन था, समरी बोल के, उस समरी से हम लोग लिए। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये हम लोग ये 2 बंदे का टीडीएस काट रहे हैं। एक रेंट के लिए काट रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए काट रहे हैं। तो अक्टूबर में ये दोनों को ओके सर। टीडीएस काटा, नवंबर एंड एज वेल एज दिसंबर। और इसके बाद ओके हम लोग का जो सबसे ट्विस्ट एंड टर्न था यहाँ पे, जो ये दोनों डेट, दोस्तों आप लोग को याद है यहाँ पे कौन सा डेट बिठाना था? हम लोग बोले हाँ थे कि सर, डेट ऑफ डिडक्शन एंड डेट ऑफ क्रेडिट में एक ही डेट आएगा। कौन सा वाला आएगा? लास्ट डेट ऑफ एनीवन? मंथ। जो मंथ का एनेक्सर भरेंगे उसका लास्ट डेट। वेरी गुड, जो मंथ का एनेक्सर भरेंगे उसका लास्ट डेट। तो उस मंथ का लास्ट डेट। हो सकता है 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डेट कॉम्बिनेशन कभी गलत मत डालना, तो फाइल में एरर आ सकता है। तो चलिए, ऐसा कुछ खास ओके नहीं था। ये एनेक्सर बनाने बहुत ही सिंपल एनेक्सर था, बहुत ही छोटा सा टीडीएस रिटर्न था, समझ गए तो सर। छोटा स्टार्ट करते। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सीएसआई फाइल। दोस्तों सीएसआई फाइल का वेबसाइट का नाम आई होप कि हम लोग को पता है, teen-nsdl। ओके, तो क्लिक ऑन इट, सो विल गेट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन। फालतू का 3 चीज आपको शगुन के लिए आते हैं, हटाओ यार इसको। अच्छा, नाउ सीएसआई फाइल डायरेक्ट डाउनलोड लिंक यहाँ पे होता है। कहां से? यू कैन कम टू सर्विस। सर्विस में आने के बाद एकदम लास्ट वाला, मतलब पहला जो लाइन इसका लास्ट फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है। तो ये जो आप सर्विस वाला विंडो, इसका लास्ट ऑप्शन है चालान स्टेटस इंक्वायरी। तो आप सर्विस में आके यू शुड क्लिक ऑन चालान स्टेटस इंक्वायरी। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास डायरेक्ट आपका विंडो ओपन हो जाएगा। कौन सा विंडो? जहां से आप लोग को ये चीज मिल जाएगा। तो हम लोग को ये जो विंडो है यहाँ पे मिलेगा। और ये फॉर बैंक के लिए नहीं करोगे, ये बैंक के लिए ये ऑप्शन है। आप लोग टैक्स पेएबल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो 2 व्यू है, सीन एंड टैन। आप लोग पूछो उससे पहले हम बता दे रहे हैं, सिंगल चालान अगर वेरीफाई करना है, एक तो चालान अगर आपको वेरीफाई करना है तो सीन बेस्ड व्यू लेना। मल्टीपल चालान अगर व्यू करना है तो टैन बेस्ड व्यू लेना। आई रिपीट, आपका सिंगल चालान, एक तो टीडीएस चालान आप वेरीफाई करना है तो सीन, सीन स्टैंड्स फॉर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आपको अगर मल्टीपल करना है तो यू शुड गो विथ टैन। टैन का फुल फॉर्म भी मेरे स्टूडेंट को पता होगा,
tax collection and deduction account number. TAN stands for tax collection and deduction account number. So either go with sin based or go with TAN based. कोई भी एक बेसिस पे आप लोग जा सकते हो. तो हम लोग के पास चालान कितना है दोस्तों? We have how many चालान? So we have a चालान of number of 6. टोटल चालान कितना है हम लोग का? 6. तो आप ही लोग बता दो sin होगा कि tan होगा? हम लोग कौन से जाए, sin जाए कि tan जाए? अभी बताए तो बोलो. We'll go with the tan. Okay. Now look at guys. Click on the tan based. Okay. तो जैसे ही आप tan based व्यू क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपका tan देना होगा. तो tan कौन सा होगा? CALR. यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं है ना. तो tan आपका होगा. tan आपके लिए दिए थे, पता है कौन सा फोल्डर में था वो? ये देखो, tan पता लगाने के लिए फोल्डर आप ये ओपन करोगे. ये दो फोल्डर हम लोग को दिए थे आप लोग को, ये रिटर्न और ये डिटेल्स वाला. आप लोग ये TDS डिटेल्स पे आओगे, ठीक है. और इसके अंदर देखना बहुत सारा है. इसके अंदर ये 27A जो दिख रहा है ना, ये फोल्डर के अंदर ये 27A, इसको ओपन करना. इसमें सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा. पार्टी का टैन क्या है, पार्टी का एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है. ये खाना पीने का इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है. ये देखो, ये टैन है. ओके, CALJ 07581 ये टैन है. ओके, तो आपको ये टैन इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये किसका टैन है सर? जो TDS जमा कर रहा है उसका टैन है. तो आप लोग को तो पता भी होगा टैन किसके लिए चाहिए. किसके लिए चाहिए सर? सर टैन उसी के लिए चाहिए जो TDS रिटर्न भर रहा है या जो TDS जमा कर रहा है. इट्स पेयर. एग्जैक्टली पेयर के लिए चाहिए. अब ये जो डेट जो है ना, ये डेट ध्यान से आप लोग डालिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा. इसमें सिलेक्शन अगर गड़बड़ कर दोगे तो आपका गलत इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो सकता है. सर फ्रॉम एंड टू मतलब कब से लेके कब तक. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हम लोग डेटाबेस कितना मंथ का तैयार किया दोस्तों? 1 मंथ का कि 3 मंथ का? ये जो डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं, मंथ कितना है? 1 की 3? दोस्तों 3 मंथ है. हाँ, तो 3 मंथ्स का डेटाबेस अगर है तो एकदम फास्ट डेट लेना पड़ेगा. 11/5 मेरा फास्ट डेट है, 5/11 फास्ट डेट है और 27/12 लास्ट डेट है. तो एकदम फास्ट डेट और लास्ट डेट अगर आप लोगे तो पूरा चालान आ जाएगा. मतलब वेरी सिंपल. फास्ट जो डेट का चालान है वहां से लेके एकदम पूरा लास्ट डेट तक पूरा लेना है. ओके, यहां से लेके यहां तक. डन. तो 5/11 मेरा पहला डेट है और 27/11 मेरा लास्ट डेट है. एक बार लेके देखते क्या मैजिक होता है. तो ऐसे लेना 5/11 मतलब नवंबर, और कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? 2019. उसके बाद 27 ना. आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर है. ये लास्ट डेट और फास्ट डेट देने का जो कहानी, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस. एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये फालतू का जो कैप्चा देता है 4356H, ये हम लोग डाल देंगे. तो ये कॉम्बिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस. ये कहां से लेके कहां तक डेट लेंगे, ये वाला पार्ट पूरा क्लियर है आप लोग को. ये आपका टैक्स डिडक्शन कलेक्शन नंबर, फास्ट डेट, लास्ट डेट एंड ऑल दैट. पहले व्यू करना है दोस्तों. क्लिक ऑन द व्यू. आप लोग को पहले व्यू, अब देखो व्यू करने के बाद कितना चालान आया देखो. कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 6 टो आया. हम लोग के पास था कितना? 6 टो. मतलब हम लोग सही बोल रहे हैं. मतलब हम लोग सही बोल रहे हैं. हम लोग को यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब झूठा क्लेम नहीं कर रहे. मेरे पास 6 टो चालान है और 6 टो चालान देखो अपडेट हो गया है. राइट दोस्तों, 6 टो चालान क्या है? अपडेट हो गया है. तो अपडेट होने के टाइम पे पहले कौन सा दिया है? पहले रेंट. CSI फाइल में देख लो पहले कौन सा है. पहले रेंट है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर, रेंट कॉन्ट्रैक्टर, रेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे करके है. ठीक है, तो हम लोग ले लेते. रेंट कितना अमाउंट का था हम लोग का? 13,500. कॉन्ट्रैक्ट कितना था हम लोग का? 221. दोस्तों मैं अमाउंट दे रहा हूं. हाँ, चेक करके बोलो ये अमाउंट चालान के साथ मैच कर रहा है. आई थिंक यस. ये जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो ये चालान के साथ मैच करवाना होगा. चालान पे जितना अमाउंट है आपको भी अमाउंट हेड पे उतना ही देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोग को?
ये वाला दिखाई दिया आप लोग को? देन सब में टिक करना होगा। एक मैजिक देखोगे, आपने चालान भरे हो 5 तारीख को, ओके, आपका चालान देखो गवर्नमेंट के पास गया 6, देखो एक दिन का गैप है। जिस दिन आप डालते हो उसके एक दिन बाद, ये इसमें तो 3 दिन बाद गया। आपने 27 तारीख को जमा कर दियो, गवर्नमेंट ने रिसीव किया है आपसे कब? 30/12 तक, तो रिसीव कर लिया। ऐसा नहीं कि रिसीव नहीं किया, रिसीव कर लिया, इसलिए ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे। तो जैसे हम लोग कंफर्म किए, आप देख सकते हो हर एक के ऊपर एक मैसेज आ गया। क्या मैसेज आ गया? अमाउंट मैच बोल के एक मैसेज आ गया। हर एक के ऊपर देखो एक अमाउंट आ गया, क्या बोल के है? अमाउंट मैच बोल के आ गया, मतलब ये सही है। एंड इसके बाद आपको क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड द सीएसवी फाइल। मैच करने के बाद क्या करना होगा आप लोग को? डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड द सीएसवी फाइल। तो दोस्तों दिस इज द वे टू डाउनलोड द सीएसवी फाइल। इस तरीके से हम लोग सीएसवी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? क्या हम लोग को ये समझ में आया सीएसवी फाइल डाउनलोड करना? तो सर क्या ये सीएसवी फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे? आंसर इज बिग यस। ये सीएसवी फाइल मैं आपको सेंड नहीं करने वाला हूं, ये सीएसवी फाइल आपको डाउनलोड करना है। आई डोंट थिंक ये डाउनलोड करना बिग डील होगा आप लोग के लिए। पाथ भी पता है आपको? सर वंस मोर एक बार पाथ फिर से दिखा दीजिए। श्योर सर। ये जो वेबसाइट है कहां से जाना है? एकदम 1 2 3 4 लास्ट आइटम में जाना है। कौन सा वाला? सर ये वाला चालान स्टेटस इंक्वायरी वाला, इसमें आना है हम लोग को। उसके बाद सीन की 10 बेस व्यू लेना है। फिर यहाँ पे पार्टी का 10 दो, ये आपका इस कागज से मिल जाएगा। ये जो 27A जो हम लोग ओपन किए यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देख लीजिएगा आप लोग प्लीज। फिर उसके बाद कब से जो मेरा फास्ट चालान का डेट होगा वहां से लेके लास्ट चालान का डेट तक, मतलब पूरा रेंज लेना है मुझे 5 से 27 तारीख तक। ओके, नाउ YWKB7 व्यू, देन एक करके अमाउंट कंफर्म करो। ये 13,500 रेंट का था, ये 221 कॉन्ट्रैक्ट का था, फिर 13,500 221 रिपीट हो रहा है। सेम अमाउंट सेम पर्सन को पे कर रहा हूँ हर मंथ, इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। और उसके बाद सब में कंफर्म, सब में कंफर्म, फिर कंफर्म अमाउंट। जैसे कंफर्म किया यू कैन सी द मैच, एंड मैच होने के बाद डाउनलोड। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सीएसवी फाइल डाउनलोड। ओके, क्यों भाई अक्टूबर क्यों होगा? पहला तो डेट तो मेरा नवंबर का था। आज हम सुबह सुबह देख देख के गलत क्यों बोल रहे हो? तो नवंबर का डेट है, अक्टूबर का डेट कहाँ दिखा तुम्हें? अरे भाई चालान का डेट कौन सा मान का चालान, ये कहाँ बोले हम लोग? अक्टूबर का टीडीएस अक्टूबर में जमा थोड़ी करते हैं हम लोग। जमा कब करते हैं? नवंबर में करते हैं, तो नवंबर का डेट है ये। समझ में आया? अरे चालान का जिस दिन का चालान बनेगा उस दिन का डेट देना है, जरूरी नहीं कि अक्टूबर का अक्टूबर हो, नवंबर का नवंबर हो, इट डजंट मैटर। ओके गाइस, तो दिखा दिया आप लोग को, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है सीएसवी फाइल को लेके? जल्दी बोलो।
Shall I move on to the next part? Step 2. फोन से बात करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फोन से सीएसएफ फाइल डाउनलोड, अरे ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो कर लो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आप लोग देख लो, बट फोन से ओपन नहीं होगा। अच्छा, टू ऑल माई, क्या बोलूं, टू ऑल माई केयरिंग एंड डेयरिंग स्टूडेंट, ओके, कृपया करके इसके ऊपर खोलने मत जाना, ओके। हाँ पता है, शोभिक देखा, ये लोग पक्का रहेगा यार, तुम लोग को डाउनलोड करने, ओपन क्यों करना है इसको? नहीं एक बात बताओ, जब किसी को आप लोग हैप्पी बर्थडे या कोई भी ओकेजन पे गिफ्ट देते हो, तो गिफ्ट पैक करने के बाद उसको देने से पहले दोबारा खोल के देख लेते हो रास्ते में? नहीं भाई क्या दिया देख लेते एक बार, कि डायरेक्टली पैक करके दे देते हो? तो पैक करके दे देते हो ना, तो आपको खोलने के बाद यही इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये जितना देखना है जी भर के देख लो, इसके साथ छेड़खानी करने मत जाओ, इसके अंदर यही है, आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है सीएसएफ फाइल ओपन करने का, ओके। आप लोग सीएसएफ फाइल के अंदर यही तो डाउनलोड किए हो ना, यही वाला होगा ना, तो इसको ओपन करने क्यों जाओगे? ये सीएसएफ फाइल खोलने का ऑप्शन थोड़ी रहता है आप लोगों के पास, तो ये एक्सेल वर्ड के तरह हर बार डाउनलोड करके ओपन करके मत देखने जाओ, ओके गाइस। ये आपका जो डाउनलोड हुआ है इसी को ये सीएसएफ फॉर्मेट बना दिया, ये फॉर्मेट ओपन करने का सॉफ्टवेयर आप लोग के पास नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास रहता है, वो लोग ओपन करके चेक कर लेगा। आप लोगों का काम है अमाउंट मैच करेगा डाउनलोड करना, खोलेगा तो आपके अंदर यही दिखेगा। तो जब आपको पता ही है पहले से, दोबारा ओपन करे क्या देखना है? आपको पता है आप घड़ी दे रहे हो उसको प्रेजेंट में, तो फिर से वो चेक करना है आपको चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने के लिए तो थोड़ी होता है, कमाल यार। तो आप लोग प्लीज हाँ संभाल के इसको ओपन मत करना। और कोई हो ऐसा बहादुर इंसान जो ये ओपन करने का देखना चाहते हो, सर प्लीज करने मत, जो होगा नहीं, आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आरपीयू फाइल। चलो आरपीयू फाइल में जाते हैं हम लोग। तो आरपीयू फाइल कहाँ मिलेगा? सर्विस, सीएसएफ फाइल हो गया आप लोग से, आरपीयू फाइल मिलेगा सर्विस, देन ईटीडीएस ईटीसीएस, ओके। उसके बाद ईटीडीएस ईटीसीएस आरपीयू, एंड देन जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा अभी चल रहा है 3.2, इसको डाउनलोड करना है। ये तरीका है आरपीयू फाइल डाउनलोड। आरपीयू टीडीएस रिटर्न फॉर्म है, आप बोल सकते हो 24-26 जो बात किए थे ना, वो रिटर्न फॉर्म है आरपीयू। तो ये आरपीयू आपको डाउनलोड करना है। तो कहां से डाउनलोड करना है और एक बार देखें कैसे डाउनलोड करना है, हाउ टू डाउनलोड द आरपीयू फाइल। सीएसआई का पाथ क्लियर है आप लोग का? सीएसआई फाइल डाउनलोड करना इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? अगर सीएसआई हो गया तो नाउ मूव ऑन टू द टीडीएस रिटर्न फॉर्म, ओके। कैसे दोस्तों ध्यान से देखो, सर्विस, उसके बाद ईटीडीएस ईटीसीएस, ये वाला, हाँ। देन ये जो राइट लेफ्ट साइड का जो पैनल आएगा उसके अंदर आरपीयू, ईटीडीएस ईटीसीएस आरपीयू, ठीक है। उसके अंदर ये, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डाउनलोड कर लो, स्टार्ट डाउनलोड। अच्छा जावा इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों डाउनलोड करने से पहले, बिकॉज नहीं तो ओपन नहीं होगा। जावा स्क्रिप्ट है, अगर आपका सिस्टम में जावा नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा, यू हैव टू डाउनलोड जावा। सो एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? हो गया आप लोग से, मतलब सीएसआई फाइल और ये डाउनलोड हो जाएगा, कम ऑन रिप्लाई क्विकली, जल्दी रिप्लाई करो। अब आगे देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं क्या गाइड किया था कि सारा कहानी जो है एक फोल्डर के अंदर रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आज सच में दिक्कत हो जाएगा, फोल्डर के अंदर नहीं रखोगे ना तो दिक्कत सच में हो जाएगा। तो मैं इसी के अंदर एक फोल्डर रख रहा हूं,
टीडीएस रिटर्न न्यू बोल के डन। अब जितना सारा आप लोग डाउनलोड किए हो अभी वो सारा को इसके अंदर लेके आओ। तो सर दो ही तो चीज डाउनलोड किए हैं, कौन सा दो चीज? एक है हम लोग का CSI फाइल ये वाला, और दूसरा रिटर्न फाइल। तो रिटर्न फाइल को पहले डाउनलोड के कॉपी किए, उसको कॉपी करते हैं। तो कौन सा वाला डाउनलोड हुआ अभी हम लोग का? ये वाला, कंट्रोल सी कॉपी। ये पेस्ट किया, ये आ गया हम लोग का। और एक तो चीज लेके आना है, क्या लेके आना है भाई? और आपका जो एक्सेल शीट है ये वाला भी, तीन चीज आप रखना। ये आपका कंप्यूटेशन ये रखना है, और आप लोग का ये दोनों चीज रखना है। कौन सा दोनों? CSFL और RQ, ये दोनों रखना है। क्योंकि आप लोग को फोल्डर सेपरेट इसलिए करना होगा कि आज TDS रिटर्न का जितना सारा क्रेडेंशियल वगैरह रहेगा वो सब फोल्डर से आपको डाउनलोड करके देना पड़ेगा। आई मीन फोल्डर से आपको अपलोड करके देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कोई भी चीज अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसको एक्सट्रैक्ट जरूर करना है। मतलब इसी फोल्डर पे GST क्लास से ये चीज सीखते आ रहे हो। तो अब ध्यान से देखो, RPU, TDS RPU। अब इसके अंदर काफी सारा फॉर्म है, काफी सारा। ये जावा कॉफी का साइन है। हाँ, तो इसके अंदर सर मेरा फॉर्म कौन सा है? ध्यान से सुनना, नीचे से काउंट करना। हाँ, 1 2 3 4 5, नीचे जो 5 नंबर है वो आपका फाइल है। एकदम नीचे से जो 1 2 3 4 5 जो 5 नंबर है वो आपका फाइल है। तो TDS फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो चीज आपके सामने आएगा, आई रिपीट, TDS RPU 3.2, इसके अंदर बहुत सारा यूटिलिटी मिलेगा। ये सब चीज आप ओपन मत करिएगा। आप लोग कौन सा फॉर्म ओपन करिएगा? नीचे से 1 2 3 4 5। तो जो लोग को 5th नंबर फाइल ओपन होगा, सुभान अल्लाह, अच्छा बात है। जिन लोग का 5th नंबर फाइल ओपन नहीं होगा उसके ठीक ऊपर 6th नंबर फाइल पे क्लिक करना। दोनों के अंदर एक तो ओपन हो ही जाएगा, या तो ये बैच फाइल ओपन होगा या फिर ये जार फाइल ओपन होगा। तो आप लोग ये जार फाइल को ओपन करो, डबल क्लिक। ठीक है, बड़ा ही एक ब्लैक एंड व्हाइट तरीके का फॉर्म आएगा, तो देख लो। ये आपका TDS रिटर्न फॉर्म है। आप लोग के स्क्रीन पे दिखा TDS रिटर्न फॉर्म आया? आप लोग के स्क्रीन में क्या दिख रहा है अभी? TDS रिटर्न का एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म दिखा आप लोग को? अब उसको ड्रॉप डाउन करो तो आपको सारा TDS रिटर्न फॉर्म आ जाएगा। 24 26 के बारे में तो बातचीत कर ही लिए हम लोग। 27 के बारे में क्या बोलना है सर? 27 क्यों होता है? नॉन रेसिडेंट का जब TDS काटेंगे तब, विदेशी बंदा का। और 27 EQ होता है TCS रिटर्न। ये चारों टाइप ऑफ रिटर्न के लिए फॉर्म तो एक ही होगा, वो है ये RPU वाला, जिससे हम लोग 24 भी कर सकते हैं, 26 भी कर सकते हैं, 27Q भी कर सकते हैं, 27EQ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 27Q किसके लिए है? 27Q जो है वो बेसिकली है आप लोग का किसके लिए? नॉन रेसिडेंट का जब TDS काटोगे, नॉन रेसिडेंट का जब TDS काटोगे उन लोग के लिए है। और 27EQ किसके लिए है? 27EQ होता है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसके लिए। पर ये दोनों हम लोग कोई काम का नहीं है अभी। अभी हम लोग का 24 एंड 26Q ये काम का है। तो हम लोग 26Q लेके क्लिक टू कंटिन्यू ये करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का एक ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का फॉर्म आएगा, जहां पे 3 पेज आपको भरना है। कौन सा 3 पेज भरना है सर? ये ऊपर आप देख सकते हो, फॉर्म, चालान एंड एनेक्स्चर, ये भरना है आप लोग को। ठीक है, तो ये चीज पूरा रिकॉर्ड हो गया है, और मैं इसको बंद करके ओपन नहीं कर रहा हूं। आप लोग को अगर वंस मोर देखना है तो एक बार रेफर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग का लास्ट मोमेंट पे आ जाएगा। फॉर्म को एक्सट्रैक्ट कैसे किए, 6 नंबर फॉर्म को सिलेक्ट कैसे किए, वही डबल क्लिक कर करके हम लोग ओपन कर रहे हैं।
तो किसी का अगर वो मतलब यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, खाली इतना याद रखना, किसी को अगर ये .jar ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए ऊपर वाला साइन से ओपन हो जाएगा। अच्छा, प्रोवाइडेड आपका सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड हो, विदाउट जावा ये होगा नहीं। हाँ, सो मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करके रखे हो। जावा इंस्टॉल्ड अगर नहीं जाएगा तो यहाँ पे आप लोग का जिप फोल्डर रहेगा, मतलब ये कॉफी वाला साइन नहीं आएगा। बट बहुत सारे सिस्टम में हम देखे कि कॉफी वाला साइन आने के नहीं आने के बावजूद भी जावा इंस्टॉल रहता है, तो उन लोग के लिए बैच फाइल डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। और रेगुलर वाले लोग क्या करोगे, रेगुलर वाले लोग नीचे से 1 2 3 4 5 नंबर फाइल ओपन रखना। बहुत सारा वैरायटी है, तो मैं इस तरीके से याद दिलाता हूँ स्टूडेंट को कि ये हम लोग का रिटर्न फॉर्म है। ठीक है, तो शुरू करें। तो ये पहला पेज में एड्रेस वगैरह भरना होता है, तो मैं एड्रेस भर दे रहा हूँ। कौन कौन होगा? फाइनेंशियल ईयर हम लोग का 19-20 है। यस सर। क्वार्टर कौन सा है? 3rd। आप लोग प्लीज ये कॉम्बिनेशन भूलना मत। आप लोग के साथ जो डेटाबेस शेयर किया गया है वो डेटाबेस के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा? वो डेटाबेस के लिए कॉम्बिनेशन होगा 1920 फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर होगा 3rd। 1920 फाइनेंशियल ईयर का 3rd क्वार्टर का कॉम्बिनेशन आपको देखना है आप लोग के साथ जो डेटाबेस शेयर किया गया है। ओके, अब आगे। तो दोस्तों पहला पेज जो होता है कोई भी रिटर्न का, ये ऑलवेज मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है। ये पहला पेज का डिटेल्स भरने के लिए मैं रेफर करूंगा आप लोग का ये पीडीएफ। ये पीडीएफ फाइल आप लोग के पास ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सर कहां से शेयर किया हुआ है? आप लोग के साथ जो हम लोग ये वाला जो फोल्डर दिए थे ना, ये वाला टीडीएस डिटेल्स 2, ये दोनों फोल्डर दिया था। ये टीडीएस डिटेल्स 2 को ओपन करना आप लोग। ठीक है, ओपन करने के बाद इसके अंदर देखना बहुत सारा फाइल है। इसके अंदर जो पीडीएफ फाइल है इसको मैं ओपन करने बोल रहा हूँ। तो आप लोग जब आज या कल परसों जब भी टीडीएस रिटर्न भरना चालू करोगे तो आप लोग प्लीज ये पीडीएफ को ओपन करके फिर भरना। ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ को पहले ओपन करना फिर प्रोसीड करना। ओके, बिकॉज बेसिक डिटेल सब इसके अंदर दिया हुआ है। झलक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, हेड ऑफिस, एवरीथिंग सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो 10 आपको देना पड़ेगा पहले। टैक्स कलेक्शन एंड अकाउंट डिडक्शन अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। तो 10 कहां से मिलेगा? यही है, CALJ 07581A। CALJ 07581A, यही है ना? हाँ, ये 10 है। कुछ गलत इंफॉर्मेशन मत डालना तो दिक्कत हो जाएगा। जस्ट टैब प्रेस करना। एक हो जाएगा देन प्रेस टैब। ठीक है, उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन भी देना होगा। तो ये भी मेंशन किया हुआ, ये देखो आप लोग। सर यहाँ से कॉपी पेस्ट हो सकता है? ट्राई करके देखते हैं एक बार। हाँ, हो सकता है। तो जो लोग कंप्यूटर में करोगे वो लोग पीडीएफ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, टाइप ऑफ द डिडक्टर कंपनी झलक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका कंपनी। तो पहला जो पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे 4 इंफॉर्मेशन भरना है। आप लोग देख लो, अभी स्क्रीनशॉट मत लो। जब ये पेज पूरा हो जाएगा तब स्क्रीनशॉट ले लेना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। फर्स्ट टाइम करने जाओगे तो थोड़ा बहुत रेफरेंस अब ले सकते हो कि सर ने जो भरे थे हम लोग भर रहे, दोनों सेम है कि अलग अलग है। तो एक बार आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। So is that clear to all of us? I mean, पहला पेज क्लियर हुआ आप लोग का? पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये आपको समझ में आया? ये Q3 ये वो जो भी है जहाँ पे हम लोग डाले हैं, इट्स वेरी सिंपल सर। और ये कहाँ से लेना है पता है ना? ये पीडीएफ से जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। रेफर व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के पास दिया हुआ है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये वाला जो पार्ट है सेकंड नंबर, पर्टिकुलर डिडक्टर, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर डिडक्टर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या है सर? ये देखो, झलक डील ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ब्रांच में एनए कर दो। वो लोग हेड ऑफिस लेकर गलत किया है, आप लोग एनए कर दो। हेड ऑफिस कभी ब्रांच नहीं होता है, हेड ऑफिस होता है। तो ब्रांच में ये ब्लैंक मत छोड़ना, ये वाला कॉलम कुछ ना कुछ जरूर भरना है। तो डालिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लैट नंबर कहाँ पे हम लोग? यहाँ पे, सॉरी, फ्लैट नंबर, एड्रेस, कंपनी का एड्रेस। तो देखो यहाँ पे सारा है, 37 फ्लैट नंबर है।
तो दोस्तों बेसिकली वी आर फिलिंग द ऑल एड्रेस, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस, बिल्डिंग कुछ दिया हुआ है, नहीं सब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हटाओ यार। अच्छा मैं थोड़ा ये चैट बॉक्स को मिनिमाइज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं देख नहीं पा रहा पूरा स्क्रीन को, दिक्कत हो रहा है। तो पूरा भरने तो एड्रेस भर रहा हूँ दोस्त, इसमें आई गेस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये कंपनी का कहाँ एरिया है, क्या लोकेशन है, पूरा दिया हुआ है, छाप लेना। हाँ, ये जो पीडीएफ है यहाँ पे इसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ है, देख के छाप देना यहाँ पे। ये कंपनी का एड्रेस है। ओके, स्टेट कौन सा होगा हम लोग का, इट्स वेस्ट बंगाल। ओके, और पिन कोड कौन सा है हम लोग का, पिन कोड है 727। मानिस्कर मॉल है ना, तो डायमंड हार्बर रोड, अलीपुर कोलकाता। एक्चुअली उसका घर का एड्रेस डाल दिया, ये लोकेशन कोलकाता डाल दे रहा हूँ। टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो कोलकाता। रोड स्ट्रीट, डीएच रोड, डायमंड हार्बर रोड। ओके, एंड ईमेल जो है वो अपना वाला दे देना, ये ब्लैंक मत छोड़ना। उसके बाद ये नो कर देना, हम लोग का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो नो कर दिए। ठीक है, जीएसटी नंबर ऑप्शनल है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। जीएसटी नंबर जो है वो ऑप्शनल है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। तो दोस्तों ये एड्रेस था, एड्रेस किसका है, एड्रेस फॉर द कंपनी। ठीक है, मतलब पेयर का एड्रेस जो टीडीएस काट के जमा कर रहा है, और नीचे होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो ऊपर टिक कर दो तो एड्रेस कॉपी हो जाएगा सेम एज अबव। और यहाँ पे जो बंदा टीडीएस काट रहा है कंपनी को उसका नाम दे देना, तो विनीत कुमार अग्रवाल, अग्रवाल जी का नाम दे देना आप लोग यहाँ पे। जस्ट मिनट गाइस, गो टू मीटिंग में ना ये मैसेज पढ़ो और क्लास करो में बहुत दिक्कत होता है, स्क्रीन छोटा हो जाता है, दिखता नहीं है पूरा। अच्छा, विनीत जी का परमानेंट अकाउंट नंबर नीचे है। सर वो वाला मिस्टर डायरेक्टर, हेलो सर। बोलो सर दिलीप जी की पैसा हम लोगों के पास काट रहा है ना? सर, मुझे करने तो हम बता रहे हैं। ठीक है सर। एड्रेस चेंज नो, एक बार भरने तो, नहीं तो मैं बार बार गो टू मीटिंग का मैसेज चेक करूंगा तो वो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, अच्छा चलो। तो दोस्तों ये जो पहला पेज है हो गया मेरा पहला पेज, बहुत ही सिंपल सा था। सुनो अब सबका आंसर दे रहा हूँ। ये जो पहला वाला जो पार्ट है ये तो आपको क्लियर है, इसके अंदर हम लोग क्या भरे। सेकंड वाला पार्ट जो हम लोग भरे हैं, ये जो आप देख रहे हो, सेकंड वाला पार्ट जो हम लोग को भरना पड़ा अभी, स्क्रॉल करने जाओ तो ज्यादा हो जाता है, मैसेज बंद करो। हाँ, ये वाला पार्ट है जो कंपनी का पूरा डिटेल्स, मतलब पेयर का। तो पेयर कौन है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी पेयर है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई यहाँ पे उतना हाई फाई दिमाग मत लगाओ, एकदम सिंपल सा है। ये पूरा कंपनी के डिटेल्स है, जो कंपनी आपका टीडीएस काट रहा है। तो यहाँ पे टीडीएस कौन काट रहा है, झलक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पेयर जो है। तो पेयर का नाम, पेयर का अता पता सब लिख दिए। फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दीजिएगा, वरना इसके लिए कभी कभार दिक्कत होता है। एंड थर्ड नंबर जो पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है हम लोग का, थर्ड नंबर पॉइंट है हम लोग का रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का मतलब क्या होता है, अच्छा कंपनी टीडीएस काटेगा, कि कंपनी का कोई बंदा रहेगा। आप लोगों का कॉमन सेंस क्या बोलता है, हम लोग का जो कंपनी होता है, कंपनी खुद चलकर तो टीडीएस नहीं काटेगा, कंपनी का कोई बंदा रहेगा जो टीडीएस काटेगा। तो कंपनी का बंदा कोई भी हो सकता है,
इसका अकाउंटेंट हो सकता है, उसका डायरेक्टर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, एनीवन। सर रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब वो बंदा होता है अगर इन फ्यूचर कुछ भी डिस्प्यूट आए, मतलब सपोज मनी स्क्वायर का टीडीएस ये लोग काट रहा था ना, ये लोग किसका टीडीएस काट रहा है, मनी स्क्वायर वालों का टीडीएस काट रहा है और जमा कर रहा है। तो इन फ्यूचर अगर मनी स्क्वायर वालों को दिक्कत आए तो ये किसके जाकर बात करेगा? मान लो कोई भी दिक्कत आया, मनी स्क्वायर का मानना है कि टीडीएस उसके नाम पे जमा हो जाना चाहिए, बट 26 ईयर्स पे मनी स्क्वायर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आए तो जाके बात किसके साथ करेगा? आप बोलोगे कंपनी के साथ बात करेगा। ऑफ कोर्स कंपनी के साथ बात करेगा, बट कंपनी के किसके साथ? कंपनी में एक बंदा नहीं रहता है, उसमें बहुत लोग अपॉइंटेड रहता है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो होता है जिसके साथ कम्युनिकेट करना है। अगर डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत हो तो वो कम्युनिकेट करेगा, अगर पेई को दिक्कत हो तो वो कम्युनिकेट करेगा। तो इट कैन बी द अकाउंटेंट, इट कैन बी द डायरेक्टर, इट कैन बी द चेयरमैन, इट कैन बी द एनी अदर पर्सन, व्हाटएवर। सो कंपनी में डायरेक्टर लोग ही ज्यादा ये रहता है, बिकॉज डायरेक्टर के पास सुप्रीम ऑथोरिटी रहता है। कल अगर इनकम टैक्स बुलाएगा तो ऑब्वियसली कंपनी का ऐसा एक पर्सन जाना चाहिए जो जिसका बात में वजन हो। आप अकाउंटेंट को भेज दोगे तो इनकम टैक्स बात ही नहीं करेगा उसके साथ, बोलेगा भाई तुम नहीं, तुम्हारा बॉस को भेजो। तो बॉस कौन होता है? या तो डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, जो भी रहेगा रिस्पेक्टेड पर्सन वो यहाँ पे रहेगा। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो बंदे का नाम। तो अगर ये पार्टनरशिप फार्म होता तो कोई एक पार्टनर का नाम लिख देते, कोई एक जन का नाम जो ऑलवेज एक्टिव रहता है। प्रोप्राइटरी कंसर्न में प्रोप्राइटर खुद यहाँ पे आ जाता। अगर मेरा सोल ट्रेडर का बिजनेस है, आई एम द प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर का खुद का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो बंदा होता है जो डिपार्टमेंट को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पे का ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये चीज भरना पड़ता है। तो यहाँ पे विनीत कुमार अग्रवाल का डिटेल्स भरती है। ये एड्रेस विनीत कुमार अग्रवाल का ही होना चाहिए। हम टाइम बचाने के लिए सेम एज अबव कर दिए। आप लोग प्रैक्टिकल में सेम एज अबव मत करना, जिसका नाम लिखना उसका डिटेल भर देना। वो कहाँ रहता है, क्या फ्लैट नंबर, क्या डोर नंबर, उसका डाल देना। मतलब मेरा कंपनी आईसी में रहता है सोदपुर में, तो अगर आईसी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो ये मेरा सोदपुर वाला एड्रेस रहेगा, आईसी का डालोसी वाला एड्रेस ऊपर रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में सबको आ गया। आई गेस इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बता दो। अच्छा और एक चीज सुनो, पहले सुन लो सबसे पहले, ये जो पार्ट है हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर्म 26 की फाइल अर्लियर पीरियड, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये सिलेक्ट करना। ये क्या होता है, हम लोग थर्ड क्वार्टर का रिटर्न भर रहे हैं तो सेकंड क्वार्टर का रिटर्न अगर हम लोग भर दिए तो उसका एक्नॉलेजमेंट हम लोग के यहाँ पे आ जाता है। ठीक हेलो है सर। प्रीतम, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दो, मैं आ रहा हूँ। प्लीज बातों के अंदर बात मत बोलो, मुझे कंप्लीट करने दो। ठीक है। सुनते नहीं हो पूरा बात। ये चीज कहाँ पे आएगा हम लोग का, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, हैज अर्लियर रिटर्न फाइल, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यस करना। क्योंकि हम लोग क्वार्टर 3 भर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 हम लोग भर चुके हैं। तो ये यस करके हम लोग को यहाँ पे वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है रिटर्न सबमिट करने के बाद वो डाल देना होता है। आप जब कोई रिटर्न सबमिट करते हो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, तो यहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना होता है। आप टीटीसी रिटर्न जब सबमिट करोगे तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो नंबर लिखना पड़ेगा। राइट नाउ आई डोंट हैव दैट नंबर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये नो कर रहा हूँ। तो जैसे मैं सिलेक्शन नो कर रहा हूं तो आप देख सकते हो एक मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है, यू हैव सिलेक्टेड नो, तो काइंडली कंफर्म दैट कि आप लोग कोई 26 को पहले नहीं भरे हो। अगर भरे हो तो कैंसिल हो जाएगा। नो करने का मतलब होता है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग नो क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग नो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये नंबर पता नहीं है। इसलिए नंबर पता होता तो मैं कभी नो नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यस करके वो नंबर डाल देते। सर ये कौन सा नंबर का बात आप कर रहे हो, हम लोग कौन सा रिटर्न भर रहे हैं, अभी क्वार्टर 3 का रिटर्न भर रहे हैं। तो पिछला टाइम पे हम लोग के पास क्वार्टर 2 था, उससे पहले क्वार्टर 1 था। ये क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 रिटर्न सबमिट करने के बाद जो नंबर है वो नंबर देना पड़ेगा। इमीडिएट प्रीसीडिंग जो था, तो क्वार्टर 3 का इमीडिएट प्रीसीडिंग है क्वार्टर 2, तो क्वार्टर 2 का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ता है। तो राइट नाउ आई डोंट हैव एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसलिए नो सिलेक्ट किया। तो आप लोग पहले कंफर्म करो ये नो वाला फंडा समझ में आया, हाँ या ना। फिर मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं आप लोग का। ये जो यस नो वाला सिलसिला समझ में आया। अच्छा एक बार इसमें यस पक्का होगा, बोलो तो कब, जिंदगी में एक बार तो ये नो होगा ही, सॉरी जिंदगी में एक बार ये ऑप्शन तो नो होगा ही, कब बोलो तो, उसमें कोई डाउट, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होगा। जब कंपनी नहीं होगी और पहली बार फिल कर रही होगी। वेरी गुड, फर्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे तब यहाँ पे हम लोग क्या होगा, नो।
विशाल क्वार्टर वन नहीं है, फास्ट टाइम। ओके, क्वार्टर वन और फास्ट टाइम में डिफरेंट होता है। क्वार्टर वन हर साल में आता है, बट पहला टाइम जिंदगी में एक ही बार आता है, तो फास्ट टाइम। ठीक है, वो उस टाइम पे नो रहेगा। क्वार्टर वन पे क्यों नो रहेगा? क्वार्टर वन पे तो ये होगा, क्वार्टर फोर का डालना पड़ेगा। हम लोग 20-21 में आ गए हैं, तो 19-20 का क्वार्टर फोर का ही तो वो उसका प्रीफिक्सिंग बन जाएगा ना। तो ये नो एक ही टाइम होगा जब फास्ट टाइम हम लोग भरेंगे, फास्ट टाइम। ठीक है, आप बोलो प्रीतम, क्या सवाल है तुम्हारा? बोलो, पहले मुझे कंप्लीट करना दो सर, उसके बाद सवाल पूछो। बातों के अंदर सवाल पूछो तो दिक्कत होता है। बोलो। সরি স্যার, স্যার বলছি যে ওই যে ঝালাক প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে ডিডাক্টর, তাই তো? টিডিএস কাটছে, তাই তো? हाँ, আর कंपनी। আচ্ছা, আর কোম্পানির যে অ্যাকাউন্টেন্ট সে হচ্ছে তার অ্যাড্রেসটা সেকেন্ড কলামে ভরবো, सर তাই हम তো? एक बार भी नहीं बोले कंपनी का अकाउंटेंट, हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोले, डायरेक्टर है। রেসপন্সিবল পার্টি। হ্যাঁ স্যার। हाँ, तो तुम ऑफिस में काम करते हो, तुम्हें पता नहीं है तुम लोग का सैलरी कौन देता है? অ্যাকাউন্টেন্ট अकाउंटेंट স্যার। देता है कि अकाउंटेंट सैलरी देता है? अकाउंटेंट के सैलरी पास काट पैसा रहता है? सर काटता है सर, बॉस सैलरी तो बॉस देता है। सैलरी बॉस देता है, सब वही करता है। अकाउंटेंट एक इशारे में नाचने वाला एक बंदा होता है, वो कहाँ से पैसा लेके आके देगा? वो तो एंट्री करना होता है। तो ये सर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? बॉस ही होना चाहिए। कल अगर कोई भी बॉस। डिस्प्यूट है, तुम्हारा टीडीएस काट लिया, नहीं दिया, तो तुम अकाउंटेंट के ऊपर चिल्लाओगे? अकाउंटेंट बोलेगा भाई मेरा कुछ नहीं है, बॉस जानता है, तो बॉस से बात करो। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑलवेज ऐसा बंदे के पास रहता है, वो ये है, मतलब होता है। ठीक है, ঠিক আছে, इन ঠিক আছে, बेसिक से। ওকে স্যার। ओके, तो गाइस ये था पहला पेज। बोलो, और किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई डाउट है? आगे बढ़ू, नेक्स्ट पेज। चालान। हम लोग के पास कितना चालान है? बोलो फटाफट बोलो। 6 तो था ना टोटल? तो जितना तो चालान होगा उतना तो रो ऐड करना पड़ेगा। देखो नीचे देखो, चालान में आके ऐड रो, तो ऐड रो में जितना चालान उतना ऐड रो करो, तो आ गया। समझ में आया? जितना तो चालान उतना तो ऐड रो करना पड़ेगा। अब ये चालान के डिटेल्स भरो। ओके, सो गाइस ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कहां से भरेंगे? ये फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे हम लोग का कॉपी पेस्ट जिंदाबाद यहां से। ठीक है, आप लोग कल इतना याद रखना, यहाँ पे अगर पहले रेंट डालते हो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर आप पहले रेंट डालते हो, सॉरी 194C डालते हो, तो एनेक्सर पे भी पहले 194C लिखना। सर फिर से एक बार, हम लोग चालान में पहले किसको दिए? एक कॉमन पैटर्न फॉलो किए, पहले सी फिर आई, सी फिर आई। ये जो पैटर्न है, आप लोग यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो करना। एनेक्स में पहले सी फिर आई, उससे क्या होगा? सर कॉपी पेस्ट जिंदाबाद। कैसे? टीडीएस मतलब कितना अमाउंट टीडीएस जमा किए, तो सर ये हम लोग का टीडीएस अमाउंट है। कंट्रोल सी कॉपी, दिखा दिया। जो लोग जीएसटी क्लास कर रहे हो, वो लोग को तो कॉपी पेस्ट तो आदत हो गया है, सर वही तो कर रहे हैं लास्ट 1 मंथ से। तो टीडीएस का पूरा ये रो को कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया। ठीक है सर, कोई सर्चार्ज नहीं लगा, कोई एजुकेशन सेस, कोई इंटरेस्ट, कोई फीस, कोई पेनल्टी नहीं लगा। हम लोग फ्रेश ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, तो खाली टीडीएस से काम चल जाएगा। आगे बढ़िए सर। बीएसआर कोड क्या करेंगे? बीएसआर कोड सर ये लो, कंट्रोल सी कॉपी,
ठीक है सर। डेट ऑफ डिपॉजिट ये चालान का डेट होगा, हाँ ये डेट जो होगा आपका चालान का होगा। तो ये आपका 05 लिखना पड़ेगा। चलो कॉपी सब कर देते पूरा डिटेल में। अब देखा 05 लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं लगा। ठीक है 1/5 था इसलिए नहीं, मतलब DDMMYY फॉर्मेट पे लेना होगा। ठीक है ये चालान का डेट है, चालान मतलब जो दिन का चालान हम लोग भरे उसका डेट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है चालान सीरियल नंबर। सर ये चालान सीरियल नंबर कौन सा है, ये वाला चालान सीरियल नंबर है। कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल सी पेस्ट। ठीक है हो गया सारा। एंड फाइनली हाँ 200 और 400 यहाँ पे 200 सिलेक्ट करना। ठीक है ये भी हम लोग बना सकते हैं एक तो कॉलम, मतलब चालान डिटेल्स में ये भी एक 200 और 400 के कॉलम बना सकते हैं। तो 200 करके हम लोग पूरा डाल सकते हैं, बिकॉज ये 200 और 400 में डिफरेंस आपको समझ में आता होगा कि अगर हम लोग का रेगुलर पेमेंट है तो 200 होगा, और अगर डिपार्टमेंट ने हम लोग को नोटिस किया तो 400 होगा। सर चालान हो गया मेरा। आप लोग बोलो कॉपी पेस्ट समझ में आया आप लोग को? दोस्तों मैं ये आप लोग को इतना दिन से बोलना चाह रहा था कि एक्सेल में अगर डेटाबेस अच्छे से मेंटेन हो जाए तो रिटर्न फाइल में कुछ नहीं रहता है सिवाय कॉपी पेस्ट का। तो आप लोग को मैं लास्ट एक वीक से ये डेटाबेस के ऊपर क्यों चर्चा चल रहा है पता है? बिकॉज मुझे इतना यकीन है कि आप लोग जिस दिन ये बनाना सीख जाओगे, ये एक्सेल शीट जिस दिन बनाना हो जाएगा आप लोग से, बाकी टीडीएस रिटर्न आप लोग के लिए नथिंग बट कॉपी पेस्ट रह जाएगा। तो सर इतना तो बुद्धि है ना हम लोग का, हम लोग टीडीएस का कॉलम में टीडीएस कॉपी करेंगे, डेट कॉपी नहीं करेंगे। तो जितना सारा रो होता है होने दो, 100 200 300 जो होना है होने दो, हम लोग तो कॉपी पेस्ट ही करना है। हम लोग का सरचार्ज नहीं लगा, हम लोग का एजुकेशन सेस नहीं लगा, इंटरेस्ट नहीं लगा, फी नहीं लगा, ये सब चीज तो हम लोग नहीं दिया, हम लोग कल टीडीएस जमा किए तो टीडीएस ही डाल दिए, ये ऑटोमेटिक जीरो हो गया। उसके बाद बीएसआर कोड ये तो सब चालान से आ जाता है, डेट ये भी चालान से आ जाता है, एंड फाइनली चालान डिपॉजिट नंबर एंड 200 400 के बीच हम लोग क्या लिए, 200 ले लिए। ध्यान रखना कोई भी कॉलम छूट ना जाए, मतलब या तो जीरो रहेगा या तो अमाउंट रहेगा, कोई भी सफेद वाला फील्ड चालान में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है समझ में आया? यस नो कुछ बोलो दोस्तों, ये चालान भरने का सिलसिला समझ में आया? कुछ नहीं था सर, यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट था, कॉपी करो पेस्ट करो, दैट्स इट। एंड फाइनली माय फेवरेट पार्ट, दैट इज एनेक्चर। ओके अब एड रो, जैसे कि इंसर्ट रो ये आया, ए बोलो तो 6 तो क्यों आया यहाँ पे, 6 तो क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने फोटो 6 चालान भरा था, 6 चालान भरा था। क्योंकि चालान हम लोग 6 तो भरा था इसलिए 6 तो आया। ठीक है और हर एक चालान में कितना यस सर। करके डिडक्ट है, 2 करके है, राइट कि एक करके है? हर एक चालान में 2 करके कि एक करके है? सर हर एक चालान से करके 2 डिडक्टी है। नहीं, एक एक करके है। हाँ 2 है, 194 और 194C का भी एक चालान में हो सकता है, सब में एक नहीं एक नहीं है। सर। ये कॉम्बिनेशन अच्छे से याद रखना, 6 तो टोटल चालान है और हर एक चालान में एक एक जन का टीडीएस है, मतलब एक डिडक्टिव, तो ऐसे करे करना, देन ओके तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है देन आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट। तो पहला कौन सा सेक्शन था हम लोग का, 94C था, ये 94C है, तो उतना सर क्यों करने, तो कॉपी कर दो ना सर, ये लो सेक्शन पेस्ट। ठीक है अच्छा उस दिन पूछा था सर 4IB का मतलब क्या होता है, ये देखो 4IB का मतलब क्या होता है, पढ़ो एक बार क्या लिखा है। 4IB जो दिख रहे हो वो असल में 4IB नहीं है, वो क्या है, वो 194AI है।
लास्ट दिन पूछ रहे थे दोस्तों सर 4i है 4i भी क्यों है, तो मैं बताता हूं, एनेक्सर में पता चल जाएगा। तो 4i भी देखो वो नथिंग बट 194i है, बट ये इस तरीके से आता है, ठीक है। डिडक्टी रेफरेंस नंबर 12 नंबर कॉलम में कुछ मत लिखना, इसको ब्लैंक छोड़ देना। पैन और नेम ऑफ द डिडक्टी ध्यान से भरना। ये मेरा पैन ऑफ द डिडक्टी है। पैन गलत डालोगे तो गलत हेड में चला जाएगा, तो फिर से आपको रिटर्न रिवाइज करना पड़ेगा। और नाम उल्टा पुल्टा डालोगे तो भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो पैन और नाम सेम होना चाहिए। तो आप लोग जब अकाउंटेंट का रोल प्ले करोगे तो आप पैन कार्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो डेट ऑफ पेमेंट कौन सा लेना था दोस्तों? लास्ट डेट लेना है, मंथ का लास्ट डेट लेना है। ये बात हो चुका है आप लोग से? आ गया? अमाउंट मतलब कितना अमाउंट उन लोग को दिए हो, तो अमाउंट दिए हम लोग इतना और टीडीएस दिए इतना। मैं दोनों कॉपी कर ले रहा हूं एक साथ, बिकॉज पैरेलल है इसलिए दोनों आ गया। सरचार्ज कुछ नहीं है मेरा, इसको ब्लैंक मत छोड़ना, सब 0 करना, ठीक है। एजुकेशन सेस भी क्या होगा, कुछ नहीं है हम लोग का, तो 0। तो यहाँ पे मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप लोग इसके लिए भी एक स्क्रीनशॉट एक्सेल शीट बना लेना, कॉलम बना लेना। उसके बाद और क्या सर? रेट एंड ये डेट भी पता है सर हम लोग को। डेट ऑफ क्रेडिट एंड डेट ऑफ डिडक्शन आपको पता है, दोनों सेम होता है। डेट ऑफ डिडक्शन एंड रेट, कौन सा रेट से होगा, तो रेट भी हम लोग को पता है। That's it. Okay, done. हो गया मेरा टीडीएस रिटर्न। फॉर्म चला ना नेक्स्ट। तो आप लोग बोलो, मेरे पास 6 तो था, जितना टाइम लगा, अगर ये एक्सेल शीट में मेरा 6 के जगह 600 होता तो आई थिंक दोस्तों मेरा सेम टाइम ही लगता। तो ये डेटाबेस मेंटेन करने का तरीका समझ में आया? मतलब डेटाबेस मेंटेन करने का रूल, आई मीन क्या बोलूं, मतलब व्हाई डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया? इस तरीके से क्यों डेटाबेस मेंटेन हो रहा है। तो आप लोग से अगर ये डेटाबेस मेंटेन हो गया है तो आपके लिए टीडीएस रिटर्न क्या बन जाएगा? कॉपी पेस्ट बन जाएगा। किससे करके सेव करना है, तो क्लिक ऑन सेव। तो आप लोग सेव कर लो। कहां सेव करना है? देखो ये एक अननोन आपके सामने एक चीज दिखेगा, तो यहाँ पे जो घर वाला साइन है ये आपका डेस्कटॉप है। हाँ, तो घर में क्लिक करो तो आपका डेस्कटॉप का फाइल दिखेगा। डेस्कटॉप के अंदर में 1065 फोल्डर के अंदर टीडीएस रिटर्न, उसके अंदर न्यू टीडीएस रिटर्न, इसके अंदर सेव कर रहा हूँ। सेव कर दिया, ठीक है। एंड प्लीज कोई सेव करने के बाद उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक मत करना। मैं नेक्स्ट दिन सिखा दूंगा कैसे इसको ओपन करते हैं। आप लोग पहले फटाफट ये बना लो, और ये बनाने के टाइम पे आप लोग चेक कर लो कि आप लोग को ये कॉपी पेस्ट करने में कितना कम टाइम लग रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मार्केट में जिन लोग को पता होता है वो लोग कभी पैसा खर्चा नहीं करते हैं, वो लोग इसी काम करके नक्की करते हैं। और जिसको पता नहीं है वो फालतू सॉफ्टवेयर के पीछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर उन लोग को बैंड ही बजाता है। आज तक में ऐसा कोई क्लाइंट नहीं दिखा जो सॉफ्टवेयर से जो लोग का आगे निकल गया, सबका हालत खराब हुआ। क्यों आपको समझा दूंगा, उस सॉफ्टवेयर में क्या लूपहोल्स रह जाता है। वी ऑलवेज प्रेफर दिस। क्या आप लोग को टफ लगा, ये वाला टफ लगा एक्सेल से कॉपी करके ये पेस्ट करना टफ लगा आप लोग को इस शीट में? आई डोंट थिंक सो। एक बार करके देखो। तो जो लोग के पास सिस्टम अवेलेबल है प्लीज गो विद दिस प्रैक्टिस, और नहीं है जिन लोग का तो वेट करिए, आप लोग देख लीजिए, बट वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। बट आप लोग एक्सेल शीट तो बना ही सकते हो, फोन से भी तो एक्सेल शीट बन जाते हैं, तो एक बार ट्राई करना। अगर फोन पे नहीं बना तो कॉपी में एक बार ट्राई करना, ताकि एक्सेल शीट ये सब चीज आप बना पाओ अच्छे से। आपको देख लियो कि खाली सर करना कुछ नहीं, खाली कॉपी करके पेस्ट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। सेव करने का तरीका समझ में आया ना? सो क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। ये वाला जो साइन है, घर वाला जो साइन है, ये आपका डेस्कटॉप है। तो फोल्डर अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लेना, ओके। तो दोस्तों और आप लोग का दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, आप लोग आराम से देख लो, आराम से कर लो। सेव करके रख दो, उसको ओपन मत करो। सेव करने का तरीका मैं, ओपन करने का तरीका मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी सर।
ओके सीधा क्या तुम सवाल पूछते, एनेक्सर में क्या वापस बताना है? उसमें कौन सा आप जो जगह ऑनलाइन बोलो? किए, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन में जो किए सर, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन क्या किए यहाँ इसमें, पे? हाँ इसमें किए थे सर। हाँ सर, ये तो कॉपी पेस्ट किए, कुछ नहीं किए, कॉपी पेस्ट किया एनेक्सर में आके। सेक्शन में जाएगा, आपसे सेक्शन 6 कॉपी किए। बगल में 1 1 दिए ना सब, जब एड रो की उसके में। सीधा तुम ना वीडियो के लिए सबसे पहले ग्रुप में मांगते हो और वीडियो को भी देखते नहीं हो। हम लोग का हर एक चालान में एक एक डिडक्टी करके है। ये जो चालान है इसका नंबर देखो क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है आपका? इसका सीरियल नंबर है ये 3098। इसका सीरियल नंबर चेंज है, तो इसमें एक जन का टीडीएस जमा किया, इसमें एक जन का टीडीएस जमा किया। एक बार जो डेटाबेस दिया खोल के देखो, एक बार उसमें डेटाबेस चेक करके देखो, अपने आप से चेक करो, तब जाकर ना समझ में आएगा। तो इसमें सब हम लोग का एक एक करके डिडक्टी है। इस चालान में एक जन का टीडीएस, एक चालान में एक जन, सब में एक एक करके, तो 6 चालान में टोटल एक करके डिडक्टी है। तो वो हम लोग का एनेक्सर में हिसाब देना पड़ा। एनेक्सर में हम लोग जब इंसर्ट रो किए तो वो हम लोग को 6 चालान आया और हर एक में एक एक करके डाला था। ठीक है, और वो हम लोग भरे ऐसे। ओके सर, ओके सर, क्लियर। ट्राई करो, ठीक है यस सर, यस सर। गाइस, चलो मिलते हैं, आप लोग ट्राई करो प्लीज। ओके, लास्ट प्रोसेस बाकी है मोहसिन, दोस्तों वाइटल प्रोसेस, उसमें बहुत कुछ आप लोग को याद रखना पड़ता है, जिसको वैलिडेशन बोलते हैं। तो वैलिडेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास करके ये कंप्लीट हो जाएगा, और 2 4 टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, मतलब टीडीएस रिटर्न का 2 4 वैरायटी डिस्कस कर लेंगे। ये पहला वैरायटी है, कर लो। तो आज के लिए सच में ये काफी है, ये कर लो पहले। ये करने जाओगे देखना आप लोग का मिस्टेक आएगा इसमें, तो 2 3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये करो। देख के जितना इजी लग रहा है पहला दफा उतना इजी होता नहीं है, 2 3 बार कर जाओगे फिर मक्खन की तरह चलेगा। सो मेक श्योर, ठीक है। तो चलो आज इतना रिकॉर्डिंग रखते हैं।